ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 62वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है और इसमें हम तीसरे सूत्र को देख रहे थे। अधिकरण था चित्रादि शब्दों का याग नामधेयत्व। तो पिछले पाठ में से या पीछे के पाठों में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पृष्ठ 292 दूसरी पंक्ति। गुणविधौ ही सति वाक्य भिद्येत। वाक्यम भिद्येत, बिंदी लगा लीजिए। इसमें उसकी अनुवाद में व्याख्या में लिखा है गुण विधि होने पर वाक्य भेद होवे। ये वाक्य भेद को मीमांसाकार दोष मानते हैं। दोष मानते हैं। वाक्य एक ही है लेकिन दो वाक्य मानने पड़ रहे हैं, जबरदस्ती हो रहा है। तो इसको दोष क्यों मानते हैं? एक वाक्य में एक ही विधेय होना चाहिए। जो नई बात कही जा रही है वो एक वाक्य में एक ही होनी चाहिए। एक वाक्य में कई नई बातें नहीं कहनी चाहिए, ये मान के चलते हैं। इनका सिद्धांत है कि सर्वत्र ही सिद्धांत सर्वत्र ही है। और यदि किसी वाक्य से दो विधेय हमारे को प्रतीत हो रहे हैं तो या तो दो वाक्य मानेंगे, क्योंकि उसके टुकड़े करेंगे दो बात बनेगी, निराकांक्ष हो जाएंगे दोनों वाक्य, तो दो वाक्य बनेंगे। दोनों टुकड़े निराकांक्ष होंगे तो दो वाक्य बन जाएंगे। वाक्य उसे कहते हैं जो जिसको टुकड़े कर दो तो कोई ना कोई अंश साकांक्ष हो जाए, निराकांक्ष नहीं हो। उसको अपेक्षा हो, कुछ जरूरत पड़ रही है कि मैं अलग हो गया हूं तो मैं तो अब अलग थलग पड़ा हूं, मैं जुड़ करके ही रह सकता हूं, अकेले नहीं रह सकता हूं। ऐसी जहां पर होगी ना तो वहां एक वाक्य कहलाएगा। यदि अलग अलग हो गए और अलग अलग होकर के भी वो उनको दूसरे की अपेक्षा नहीं है तो फिर अलग अलग वाक्य ही है। इसको अपने परिवार वगैरह में भी आप देख सकते हो, संस्था में देख सकते हो कि यदि किसी परिवार में, परिवार की इकाई मतलब पति पत्नी बच्चे माता पिता, ये करके जितना भी आप इकाई मानो, और उसको हम कह रहे हैं कि ये एक परिवार है, एक परिवार है। तो कब कहेंगे उसको एक परिवार है? जब वो अलग अलग हो जाए तो रह ना सके। उनमें से कोई भी एक अलग हो गया, मान लो बच्चा अलग हो गया, बच्चा अलग रह नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब है वो एक परिवार का भाग था। अब पति तो समर्थ होता है, मान लो बड़े तो समर्थ होते हैं, तो वो तो अलग भी हो गए तो भी रह लेंगे, लेकिन वो अलग हो गया तो बाकी तो नहीं रह पाएंगे। तब कह सकते हैं कि एक परिवार है। और यदि ऐसी स्थिति हो कि रह तो रहे हैं साथ साथ, लेकिन अलग होने पर भी किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं, वो स्वतंत्र रह सकते हैं, इसका मतलब है वो एक परिवार नहीं थे, वो दो हो चुके थे। वहां पर एक नहीं थे वो परिवार। एक परिवार का मतलब ही ये होता है कि वो उनमें से कोई अलग हो तो वो अलग, उनको अलग अलग बांट दें तो वो अलग अलग रह नहीं सकते, तब तो कहेंगे कि एक परिवार है। ऐसे ये एक वाक्य है, एक वाक्य में कई शब्द हैं, अगर उनको तोड़ दिया और तोड़ने में कोई कोई भी निराकांक्ष नहीं, कोई भी साकांक्ष नहीं रहा, सब निराकांक्ष हो गए, वो भी अपने आप में मस्त, ये भी अपने आप में मस्त, सब शब्द और या व्यक्ति सब मस्त अपने आप में, ठीक है, स्वतंत्र हैं, तो इसका मतलब है वो एक वाक्य नहीं था, फिर तो अनेक वाक्य हो गए। सिद्धांत यही है कि जहाँ एक वाक्यता है वहां पर वाक्य भेद मानना दोष। हाँ, एक वाक्य तो वाक्य भेद का मतलब ही हो गया कि वहां एक नहीं होके दो वाक्य हो गए। लग तो एक वाक्य रहा है लेकिन दो हो गए।
हम कह तो एक रहे हैं लेकिन वहां दो वाक्य हैं। हम किसी को एक परिवार तो कह रहे हैं लेकिन वास्तव में वो एक परिवार नहीं है, वो कई परिवार रह रहे हैं एक ही जगह पे। वो परिवार की तरह है ही नहीं कि एक के बिना दूसरे का काम ना चले, ऐसा नहीं है वहां। इस अपेक्षा तो सापेक्ष तो रहेगा ना, एक दूसरे के पूरक होते हैं दोनों, या जितने भी परिवार के होते हैं पूरक होकर के रह रहे हैं। अब भारत है, अब भारत में हम एक दूसरे के पूरक होकर के रह रहे हैं, इतने राज्य हैं आपस में जुड़े हुए हैं, और उसमें कोई अलग हो जाए जो कि दूसरे की जरूरत ही नहीं है कुछ हमारे को, तो वो राष्ट्र भावना कहां रही उसमें। जब ये अनुभव होने लगे कि हम तो अलग होकर के भी ठीक तरह रह सकते हैं, तो फिर वो एकत्व तो कहां रहा, राष्ट्र एक कहां रहा। तो एकत्व जहां होता है वहां अपेक्षा रहेगी एक दूसरे की, और तभी वो साथ में रह सकते हैं, तभी वो उनका एकत्व कहा जाएगा।